वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपात उपबंध के संबंध में जो 3 प्रकार के आपात उपबंध भारत में प्रावधान है उसके बारे में अपन राष्ट्रीय आपात के बारे में अध्ययन किया था अनुच्छेद 352 के तहत। अब अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कब लगाया जाता है या किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो अब ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में खास करके आरपीएससी यूपीएससी द्वारा या किसी भी जो प्रतियोगी एजेंसी है उसके द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती है उन सब में ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज़ें हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति शासन एक उद्घोषणा है और जो कि अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है, और ये तब की जाती है कि जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, तब सामान्य रूप से अनुच्छेद 356 का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है कि उस अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। फिर ये दूसरे प्रकार का आपात उपबंध है, यानी जो पहले आपने पढ़ा था 352 वाला। यद्यपि संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे उसको लाइक करें, और हमने जो भी तैयारी करने वाले हैं साथी है उनको भी शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यानी उद्घोषणा कैसे होगी, कौन करेगा। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356(1) के तहत जारी की जाती है, यानी ये इसके लिए अनुच्छेद है वो 356(1) है। अब इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन या रिपोर्ट मिलने पर अथवा या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि उस राज्य का जो शासन है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति है वो कब उद्घोषणा करेगा कि या तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन या रिपोर्ट दी जाती है कि राज्य की स्थिति है वो संवैधानिक तंत्र उसमें सफल नहीं हो सकता, या राज्य की स्थिति है वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तब राष्ट्रपति है इसके लिए उद्घोषणा जारी करता है, जिसको अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाती है, और सामान्य भाषा में उसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्देश के अनुपालना में असफल रहता है तो राष्ट्रपति ये समाधान कर सकता है कि उस राज्य का जो शासन है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। और उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 256 से 257 तथा अनुच्छेद 353 के तहत संघ की कार्यपालिका को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। यानी इन अनुच्छेद के तहत 256 और 257 और 353 के तहत संघ की कार्यपालिका यानी जो केंद्र है सरकार है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है, और यहाँ राष्ट्रपति के समाधान से है केंद्रीय मंत्रिमंडल का समाधान। यानी सामान्य रूप से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति का निर्णय होता है, यानी राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही कार्य करता है। तो अब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को किसी पक्षवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद 356(2). यानी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा है वो वापस कभी भी ली जा सकती है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसके लिए अनुच्छेद 356(2) में प्रावधान किया गया है। अब उद्घोषणा का अनुमोदन है नहीं, जैसे राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई तो उसका अनुमोदन अनिवार्य है, अन्यथा वो घोषणा है वो कुछ समय के बाद में स्वतः खारिज हो जाती है। कब होगी कि अनुच्छेद 356 के अधीन जारी उद्घोषणा संसद के प्रत्येक यानी दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है, और प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत यानी साधारण बहुमत में 2 माह के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी जो उद्घोषणा है 356 के तहत वो 2 माह के अंदर अंदर दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित करना अनिवार्य है, तभी वो उद्घोषणा रहती है, अन्यथा वो खारिज हो जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक नहीं है। यानी अगर लागू करना है तब संसद की स्वीकृति जरूरी है, लेकिन अगर वापस लेना है तब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपात स्थिति में आपातकाल के संबंध में भी यही नियम हमने पढ़ा था। और यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जबकि लोकसभा का विघटन हो गया है, और लोकसभा का विघटन
उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना 2 माह के भीतर हो जाता है तो उसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तो ऐसी उद्घोषणा को लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वह 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यानी जिस तरह से आपात उद्घोषणा के संबंध में प्रावधान है कि अगर मान लो आपात उद्घोषणा हो गई और लोकसभा भंग हो गई तो जब भी चुनाव होंगे और नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा के द्वारा गठन होने के 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसका अनुमोदन जरूरी है, अन्यथा वो उद्घोषणा है वो खारिज हो जाती है। हालांकि उस समय राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन अनिवार्य है और आपको पता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है इसलिए वो कभी भी पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता। तो 30 दिन की जो सामान्य अवधि है कि लोकसभा का नया गठन हो गया, नई लोकसभा का, तो उसके गठन के 30 दिन के भीतर उसको अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा जो भी राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी यानी व्यवहार में नहीं रहेगी। नेक्स्ट है उद्घोषणा की अवधि। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, यानी 2 माह तक उसका अनुमोदन संसद द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना जरूरी है। किंतु यदि संसद के दोनों सदनों इसे साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। 2 माह तक सामान्य रूप से रहती है और 2 माह में सदन दोनों, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है वो इसको अगर पारित कर देते हैं तो 6 माह तक ये परिवर्तन रहती है, यानी किसी राज्य में 6 माह तक राष्ट्रपति शासन है वो लागू रह सकता है। और यदि आगे भी जारी रखना हो तो पुनः उसे संसद द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए और संसद के पुनः अनुमोदन की उद्घोषणा है कि अवधि है वो 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, यानी राष्ट्रपति शासन की अवधि है प्रत्येक 6 माह तक आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए 6 माह बाद में लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। दूसरा, किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता, यानी किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन की नहीं रखा जा सकता, अर्थात राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 वर्ष की हो सकती है, परंतु 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जबकि अधोलिखित निम्न दोनों शर्तें पूरी होती हो। अब कौन कौन सी शर्तें पूरी होती हो, तो पहली तो है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में हो, यानी जब पहले से ही आपात की उद्घोषणा हो चुकी हो 352 के तहत तब ये बात है। दूसरा, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग प्रमाणित करते कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति यानी अगर राज्य में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वहाँ चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो सके तो अगर उसके संबंध में चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे तो उस उद्घोषणा को 1 साल से अधिक के आगे बढ़ाया जा सकता है। सामान्य रूप से जो राष्ट्रपति शासन है 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ाना है तो या तो आपात की उद्घोषणा लागू हो तब बढ़ाया जाएगा, या चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने लायक स्थितियाँ नहीं है तो राष्ट्रपति शासन को रखना अनिवार्य है, तो ये या तो ये अनुच्छेद 356(5) के तहत होगा। और उल्लेखनीय है कि दोनों शर्तें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ी गई है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन के संबंध में उद्घोषणा जो जोड़ी गई है वो दोनों ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट है उद्घोषणा का प्रभाव, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में अनुच्छेद 356(1) के तहत उद्घोषणा जारी करता है तब ये उद्घोषणा द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकता है। जैसे पहला कार्य है कि उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य फंक्शन है अपने हाथ में ले सकता है, यानी राज्य की जो भी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास में आ जाती है या केंद्र के पास आ जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शक्तियों का प्रयोग है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है तथा उन शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकता है जो राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य निकाय, बॉडी या प्राधिकारी अथॉरिटी में नहीं थे, किंतु राज्य विधानमंडल में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो सामान्य रूप से राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास में आ जाती है और राष्ट्रपति है वो राज्यपाल के द्वारा है वो अपने शासन को है वो चलाता है। दूसरा है कि ये घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएगी, यानी राष्ट्रपति शासन की अवधि में राज्य विधानमंडल की जो भी शक्तियाँ हैं वो संसद के द्वारा काम में ली जा सकती है। फिर ये कोई ऐसा उपबंध प्रोविजन कर सकता है जो राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित किन्हीं संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित करता है या उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, किंतु राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में नहीं किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता और नहीं उच्च न्यायालय से संबंधित किसी संवैधानिक प्रावधानों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। यानी
राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जो न्यायालय से संबंधित मामले हैं उनमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उनमें कोई भी हाथ नहीं अड़ा सकता। बाकी जो सामान्य रूप से जो प्रावधान है उनको निलंबित कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 356, यानी ये तो अनुच्छेद 356 के बारे में हो गई कि कब लागू होगा, कितने समय तक होगा। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या प्रावधान किए गए थे, तो संविधान संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, ये सामान्य नियम है। 72वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 1 वर्ष कर दिया गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 6 माह की अवधि की है उसको 1 साल तक अधिकतम कर दिया गया था। और उसमें खंड 5 जोड़कर प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष से अधिक अवधि तक आपात जारी रखने का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब उस समय या तो आपात की उद्घोषणा हो या चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है और राज्य में स्थिति इतनी खराब है कि राष्ट्रपति शासन लगाना या कंटिन्यू रखना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी अवधि को 1 वर्ष तक कर दिया गया राष्ट्रपति शासन की, लेकिन उसके लिए 2 परिस्थितियां रखी गई कि उस समय या तो आपात की उद्घोषणा हो अनुच्छेद 352 के तहत, या चुनाव आयोग ये खुद घोषणा कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है, तब ये उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब है राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में अंतर। अब जैसे आपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 के तहत होता है और राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 के तहत होता है। अब दोनों में अंतर है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो दोनों में अंतर करना जरूरी है। और अगर आप RS मुख्य परीक्षा वगैरह अगर देते हैं या IAS वगैरह की जो मुख्य परीक्षा है जहाँ डिटेल में आपको लिखना पड़ता है, तो वहाँ ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में जो अंतर है पॉइंट के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे राष्ट्रीय आपात है इसकी उद्घोषणा युद्ध के समय या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, जबकि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण की जाती है और राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर की जाती है। दूसरा, इसके लिए मंत्रिमंडल के विनिश्चय की लिखित संसूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, यानी आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल है वो लिखित में सूचित कर देगा, राष्ट्रपति को सूचना देगा। अब इसके लिए मंत्रिमंडल का सिर्फ परामर्श मौखिक जो है वही जरूरी है, लिखित सूचना जरूरी नहीं है राष्ट्रपति शासन के लिए। फिर इसके जो राष्ट्रीय आपात के तहत उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है, यानी आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के भीतर करना अनिवार्य है, जबकि राष्ट्रपति शासन के तहत 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपात है ये उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित की जाती है, यानी साधारण बहुमत से इसमें काम नहीं चलेगा, 2/3 बहुमत से इसकी जो अनुमोदन आवश्यक है, जबकि जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा है वो साधारण बहुमत से हो सकती है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय आपात 352 में। कुछ अंतर और है कि राष्ट्रीय आपात के तहत ये उद्घोषणा पूरे भारत में या भारत के किसी भी भाग में लागू की जा सकती है, जबकि राष्ट्रपति शासन है वो या तो एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में, किंतु पूरे क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में लागू होती है। यानी राष्ट्रपति शासन है वो पूरे राज्य में लागू होगा। अगर मान लो जैसे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो वो राजस्थान के सभी जिलों में एक साथ लागू होगा, जबकि राष्ट्रीय आपात है वो देश के या देश के किसी भी भाग किसी क्षेत्र विशेष में हो सकता है, उसके लिए पूरे राज्य की अनिवार्यता नहीं है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आपात के तहत उद्घोषणा को 6 माह के द्वारा संसद द्वारा अनुमोदित करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जबकि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी उद्घोषणा को 6 माह तक आगे बढ़ा करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक किसी भी हालत में उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। और नेक्स्ट अंतर है कि राष्ट्रीय आपात के तहत राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित नहीं होती, बल्कि संघ को राज्य विषय सूची के विषयों पर संवर्ती विधायी जो अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी कार्यपालिका विधायिका निलंबित नहीं होती, लेकिन जो भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को मिल जाती है, जबकि राष्ट्रपति शासन के द्वारा इसके तहत कार्यपालिका और विधायिका निलंबित या विघटित हो जाती है तथा राज्य की सभी जो विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो संघ में निहित हो जाती है। तो ये अंतर था राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात में। कुछ और अंतर है कि इसकी उद्घोषणा यानी कि अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 की इसकी उद्घोषणा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यानी राष्ट्रीय आपात में 19 के जो मूल अधिकार है सूचना का अधिकार वो भी निलंबित हो जाते हैं, जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात के सिवाय,
यानी सशस्त्र विद्रोह के समय ये कायम रहते हैं। और अन्य मूल अधिकारों का परिवर्तन है राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 का नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति शासन के द्वारा मूल अधिकारों की उद्घोषणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और राष्ट्रीय आपात के तहत संसद द्वारा निर्मित विधियां हैं वो आपात के प्रवर्तन में रहने पर तुरंत प्रभावी नहीं हो जाती है। यानी आपातकाल हट गया तो उसके संबंध में जो भी विधियां बनाई थी वो प्रभावी नहीं हो जाती है। जबकि राष्ट्रपति शासन के तहत इसके तहत संसद, राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित विधियां उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर भी तब तक प्रवर्त बनी रहती है जब तक कि विधानमंडल द्वारा निश्चित नहीं कर दी जाती। यानी अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कानून को बनाया, संसद ने कानून बनाया, तो वो राज्य में तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य में चुनाव के बाद में जो विधानमंडल होगा, विधानसभा या विधान परिषद होगी, वो जब तक उसको खारिज नहीं कर देती तब तक वो कानून है वो कायम रहता है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन है उनके दोनों के बीच में जो अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात कब लागू होता है, किस तरीके से होता है, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का, खास करके जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, उनका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।